अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रीनल फेल्यूर पर, यानी कि गुर्दों का फेल हो जाना। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रीनल फेल्यूर में क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो किडनी होते हैं उनकी जो फिल्ट्रेशन जो करता है प्रोडक्ट की, यानी कि वेस्ट मटेरियल की, हमारे जो ब्लड से, जैसे हमारा यूरिन हो गया, ठीक है, इनकी जो एक्सक्रीशन करता है वो क्या हो जाती है, हमारी रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। जैसे ऑस्मो रेगुलेशन हो जाता है एंड टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। जो ऑस्मो रेगुलेशन या ब्लड प्रेशर जो है उनको मेंटेन रखता है। फिर जो किडनी में जो है कोई फेल्यूर हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है या फिर कोई इशू आ जाता है उसमें, तो इनसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टार्ट में जो है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसके जो सिम्टम, जब हमारे जो किडनी फेल होते हैं उसके जो सिम्टम यानी कि जो ज़ाहिर होती हैं, ज़ाहिरी अलामात जो होती है, नौज़िया हो जाती है जैसे, ठीक है, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, वीकनेस हो जाती है और ब्रीथलेसनेस हो जाती है, ठीक है। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जो इंसान जो है वो कोमा में भी चला जाता है या डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके जो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे निमोनिया हो जाती है या ब्लीडिंग इन द स्टमक होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। इसके जो है फिर जब किडनी फेल हो जाते हैं तो इसके जो है डायलिसिस की जाती है, ठीक है। तो हमारी जो डायलिसिस जो होती है वो ऐसी टेक्निक होती है, जब किडनी फेल हो जाते हैं तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में जमा होता है, ठीक है। तो उसको जो है फ़िल्टर करने के लिए हम मशीन जो है, यानी कि इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। ऐसी टेक्निक होती है वो जिसमें रिमूव किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में से, ठीक है, और बॉडी से। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेल्यूर कहते हैं। इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक हेमोडायलिसिस होती है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, ठीक है। हेमोडायलिसिस वीक में हम 2 या 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो हमारी जो है तकरीबन ऐसे वीक में जो है 5-6 दफ़ा हो जाती है, ठीक है। इसमें हेमोडायलिसिस में हम जो है वॉक नहीं कर सकते, ठीक है, ये मशीन होती है, ठीक है, और वॉक नहीं कर सकते। और पोटेंशियल डायलिसिस जो है इसमें हम वॉक कर सकते हैं, यानी कि इसको पेरिटोनियल डायलिसिस, पोटेंशियल बोल रही हूँ, इसमें जो है हम वॉक कर सकते हैं, ठीक है। हेमोडायलिसिस जो होती है मैक यूज़ ऑफ किडनी मशीन जो है वो यूज़ की जाती है हेमोडायलिसिस के लिए, ठीक है। और आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, जो कि एक फ्लूइड पर मुश्तमिल होती है और इसमें जो है ना डायलासेट मौजूद होते हैं, जिसमें सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी भी होता है। जब डायलिसिस होती है ना तो ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज पंप जो है वो, इसमें जो है आर्टरी और वेन में फैस्टुला लगाई जाती है और फिर जो पंप है वो मशीन का स्टार्ट हो जाता है और पंप के ज़रिए जो है वो ट्यूब से जो है वो डायलासेट होता है, डायलाइज़र, जिसमें मेम्ब्रेन होती है और उसमें डायलासेट जो है वो इंटर होता है और इसके ज़रिए जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक्सिस जो होती है वो सॉल्ट और डिफ्यूज़ हो जाते हैं हमारी ब्लड में से, ठीक है। इसको डायलिसिस मेम्ब्रेन के ज़रिए काम किया जाता है ये। देयर आफ्टर द ब्लड इज़ रिटर्न टू द सर्कुलेशन, और जब सर्कुलेशन होती है ना, पूरा ब्लड जो हमारी बॉडी से निकलता है मशीन में जाता है, फिर वो फ़िल्टर होकर हमारी मशीन के ज़रिए जो है वो हमारे अंदर वापस जाता है, ठीक है। इट गोज़ ऑन 6 to 10 आवर, ये जो है 6 to 10 आवर्स जो है पहले होती थी, लेकिन अब जो है ये 3 आवर्स नॉर्मल होती है। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो उसकी तकरीबन 4 आवर्स भी हो जाती है, ठीक है। और ये वीक में सिर्फ 3 टाइम्स ही होती है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ डाइट, इसमें डाइट की जाती है और प्रॉपर फ्लूइड जो है वो इंटेक जो करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, उसकी भी जो है वो नॉर्मल लिमिट रखी जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डायलिसिस, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है इसको हम एब्डोमिनल इंसिशन कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना एब्डोमेन में जो है इसमें जो लगाई जाती है एक कैथेटर ट्यूब लगाई जाती है, कैथेटर, उसके ज़रिए डायलिसिस होती है। एब्डोमिनल में जो है कैथेटर ट्यूब लगाई जाती है विच इज़ डन इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में डन होती है, ठीक है।
और इसमें जो है मैंने अभी आपको बताया कैथेटर ट्यूब जो होती है वो हमारे पेरिटोनियल कैविटी यानी कि हमारे जो एब्डोमेन है, पेट है, उसके अंदर जो है पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसमें कैथेटर ट्यूब लगाई जाती है। डायलिसिस फ्रॉम अ बैग में होते हैं, अटैच होते हैं। कैथेटर जब पास होती है हमारी कैविटी में तो लेफ्ट फॉर सेवरल और कुछ आवर्स के लिए जो है वो उसमें डायलिसिस होती है। उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी ब्लड से जो है लिनिंग द पेरिटोनियल कैविटी के ज़रिए जो है वो हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में जाता है और फिर वहाँ से मिक्स हो जाता है उसमें डायलिसिस, और फ्लूइड जो अलाउड करता है ड्रेन आउट थ्रू द कैथेटर एंड इनटू द एम्प्टी डायलिसिस बैग। डायलिसिस बैग अटैच होता है जिसके ज़रिए जो है ये हमारी जो है ब्लड से फ़िल्टर होकर बाहर आ जाता है। प्रोसेस जो है हमारे जो है 1 घंटे बाद रिपीटेड होता है ड्यूरिंग द डे ऑफ ओवरनाइट, ठीक है। और अगर किडनी बिल्कुल वर्क करना छोड़ देते हैं तो उसमें जो है किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी से किडनी डोनेट कर रहे हैं तो वो आपकी किडनी जो है उसके अंदर जो है आपके अंदर लगाई जाती है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। जब यंग पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर हो जाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ हेल्थी किडनी, अगर कोई आपको किडनी दे रहा है, हेल्थी है वो बिल्कुल, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड हो जाती है आपकी बॉडी में, तो वो फंक्शन नॉर्मली करती है और फिर जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए डायलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं। ये सर्जिकल प्रोसेस जो है वो 80% केसेस में जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इंशाल्लाह और वीडियोस बनाया करूँगी इस पर। ये डायलिसिस किस तरह होती है, इसका कैसा प्रोसेस है, इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।